हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। ओके, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कवर किया गया है? आर्टिकल 76। इन्हें अपॉइंट करने का जो काम है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। सो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। आर्टिकल 76 में इन्हें कवर किया जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, एंड अपॉइंट किया जाता है इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा। अब किसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, मतलब क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है टू बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। देन ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, या तो 5 सालों के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हों, या तो फिर एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के फॉर 10 ईयर्स, और एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। मतलब कि एमिनेंट जूरिस्ट होने का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में एक अच्छे जूरिस्ट होना चाहिए, है ना। लाइक अगर आप हाई कोर्ट में जज रहे हो 5 ईयर्स तक, तो आपने आपकी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से निभाया हो, इस तरह से आप प्रेसिडेंट की नज़रों में होना चाहिए। ओके, देन टर्म इनका फिक्स नहीं होता है, ये ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट का इनके ऊपर प्लेजर रहता है। ओके, रेजिग्नेशन लेटर भी ये किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। सो क्या क्या फैक्ट्स हमने पढ़े? आर्टिकल 76 में कवर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। देन उसके बाद इन्हें अपॉइंट एंड रिमूव कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है? या तो 5 सालों तक हाई कोर्ट के जज रहे हों, या एडवोकेट रहे हों 10 ईयर्स तक। फाइन। नाउ फंक्शंस, आखिर इनका फंक्शन क्या होता है, हम इन्हें अपॉइंट क्यों करते हैं? सो ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, जो भी लीगल मैटर्स होंगे उन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देने का काम किसका होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। देन अपीयर इन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी चार्जेस फाइल करता है ना, लाइक बहुत सारी PIL वगैरह जो है वो डाली जाती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो जाकर लड़ नहीं सकती ना, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे जा सकती है? क्या हम PM को भेजेंगे लड़ने के लिए, या PM को लाइक एज अ कल्प्रिट वहाँ पर खड़ा करेंगे? नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पर जो प्रेजेंट करता है वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। गवर्नमेंट के बिहाफ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाते हैं, वो क्लैरिफिकेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं गवर्नमेंट का जो भी पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। देन he can speak and take part in the proceedings of both houses of the parliament without a right to vote। most important fact ना, ये very important fact है, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है बट इवन दो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। सो वो जो अथॉरिटी है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए उनके पास राइट टू वोट नहीं है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, बट वो प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जितने भी प्रिविलेजेस, जितनी भी इम्यूनिटीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, वो सारी चीज़ें किसको मिलती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी, बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसीलिए उनके पास राइट टू वोट नहीं है जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें, बट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। फाइन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, है ना। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन, क्या क्या हमने डिस्कस किया। अंडर आर्टिकल 76 इनका डेफिनेशन है या इनको डिफाइन किया गया है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रेजेंट रहना, है ना, मतलब उनको वहाँ पर लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स में जिन उनके अगेंस्ट यदि कोई भी केसेस वगैरह चल रहा है तो उसका क्लैरिफिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या? नहीं है, इसीलिए राइट टू वोट है क्या इनके पास? नहीं है, बट इवन दो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, या जॉइंट प्रोसीडिंग्स हो। फाइन।
और इन्हें सारे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ मिलते हैं जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। सो आई थिंक इतना काफ़ी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।